हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो स्टार्टअप बिहार है, तो आप किनको जैसे कि मिलेगा, कैसे आपने फॉर्म भरा है, कैसे भरना चाहिए था इस फॉर्म को। तो चलिए मैं आज इसके बारे में मैं डिटेल्स बात करूंगा। मैं उद्योग विभाग में गया था और मैं वहां के कर्मचारी से मैंने संपर्क किया और मैंने पूछा कि कैसे मैं इसे अप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो स्टार्टअप बिहार है वो पिछले 5 सालों से चला आ रहा है और लगभग शायद 50 या 60 लोगों को ऐसे कुछ पेमेंट पहले भी गया है और इस साल भी भरा जा रहा है और बाकी कई लोग पेंडिंग में हैं। ये योजना पिछले 5 सालों से चल रहा है, इस साल इसे जो है घोषित किया गया है। तो उन्होंने बोला, मुझे बताया कि ये जो है बिल्कुल जैसे नए आइडिया, यानी कि ये बिल्कुल उद्यमी योजना के जैसा नहीं है। ये बिल्कुल नया आइडिया, यानी कि जो जैसे अगर मान लेते हैं कि काटी है और तो एक नॉर्मल काटी है, तो मैं इसको काटी को जैसे कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ, तो नॉर्मल काटी से कैसे ये बेहतर काटी है। जैसे कि चाइनीज़ काटी, नॉर्मल काटी क्या होता है, वो आसानी से कहीं पे भी मुड़ जाता है, लेकिन चाइनीज़ काटी कहीं भी किसी भी जगह पे आसानी से चला जाता है। तो बिल्कुल अगर इनोवेशन का मतलब जो नई खोज हो या फिर कुछ नया हो जो मार्केट में है ही नहीं, तो उस तरीके से अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप भरेंगे, तब इस पे विचार किया जाएगा आपको पैसे देने के लिए। नहीं तो अगर आपके पास कंपनी है तो उसके आधार पे आप कंपनी के नाम पे सारा डिटेल्स भरने के बाद आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तब आपको पेमेंट मिल सकता है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि ये जो है उद्यमी योजना जैसा नहीं है कि आपने इसमें अप्लाई करना है कि जैसे मुझे अगर नाई दुकान खोलना है या फिर श्रृंगार दुकान खोलना है या फिर मुझे चप्पल दुकान खोलना है या फिर मुझे वगैरह वगैरह या फिर कपड़ा दुकान खोलना है। इस तरीके का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं कि मुझे इस तरीके से मुझे खोलना है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो स्टार्टअप बिहार में इस तरीके से अगर आप भरते हैं फॉर्म को कि मुझे ये चीज़ करना है, खोलना है, तो इस बेसिस पे आपको पैसा जो है नहीं मिलने वाला है। अगर किन्हीं व्यक्ति ने अगर ये फॉर्म को अप्लाई कर दिया है इस तरीके से, तो उनका फॉर्म डिफिनिट आप निश्चिंत रहिए कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट होना है। अगर जिन्होंने नहीं भरा है, अगर भरना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इनोवेशन, यानी कि जो नई खोज है उसको, जैसे जो नया चीज़ है जो मार्केट में है ही नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मार्केट में है ही नहीं, उस चीज़ों पे, उस बेसिस पे फॉर्म को भरना है। और नहीं तो आपके पास पहले से कंपनी है तो कंपनी का सारा चीज़ आपको आउटपुट दिखाना पड़ेगा, रनिंग दिखाना पड़ेगा, बैलेंस शीट दिखाना पड़ेगा, कितने एम्प्लॉय हैं, आपका कंपनी कितना ग्रोथ किया है, सारा चीज़ दिखाने पड़ेगा, तब आपको जाकर के पैसा मिलेगा इसमें। अगर जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है तो वो बिल्कुल उस तरीके से फॉर्म मत अप्लाई करना। और जो भी कोई अगर आपको बोल रहा है, गलत चीज़ मिसगाइज कर रहा है, तो उस भ्रम में नहीं रहे, क्योंकि मैं मिलकर आया हूँ उद्योग विभाग से, मैं बात करके आया हूँ, मैं फेस टू फेस गया था, मैं बात करके आया हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी मैं समझा बताना। एक्चुअली काफ़ी लेट हो गया, सॉरी, मैं इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आप बिल्कुल जब आपके पास नया आइडिया हो तभी इस फॉर्म को भरिए, और नहीं तो नहीं भरिए, मिलने वाला नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें काफ़ी भरने में कठिनाई हो रहा है, हर लोग फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको फॉर्म भरने के लिए भी ज़्यादा पैसे का डिमांड किया जा रहा है। तो आप इस पर सतर्क हो जाएं। हालांकि मुझे ये वीडियो काफ़ी पहले बनाना चाहिए था, बट मैंने काफ़ी लेट हो गया, सॉरी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए मैं और जानता हूँ आगे। ये उद्यमी से बहुत ही अलग है, यहाँ पे पैसा निकालना थोड़ा, मैंने उन्होंने लोगों ने हमको बताया कि यहाँ पे पैसा निकालना थोड़ा सा हार्ड है। उद्यमी थोड़ा आसान था, क्योंकि उद्यमी थोड़ा नहीं, बहुत आसान था। वो हर इंसान के लिए था, हर बंदे के लिए था कि नया अपना कंपनी रजिस्टर करवा दिया, नया अपना जीएसटी बनवा लिया, खुलवा लिया, कर दिया, और उसमें अगर लॉटरी लग गई, अगर लग गया तो चमक गया, उसमें पैसा आ गया। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस है, और आपको सबसे पहले तो आपको फॉर्म देख करके अगर आप में एबिलिटी होगा, तब जा कर के आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपको इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको 2 लोग इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद आपको अगर आपके कंपनी में, या फिर अगर आपकी कंपनी है, अगर ग्रोथ वगैरह अच्छी है, चल रही है, तब आपको पेमेंट जो है दिया जाएगा।
और अगर आपको इनोवेशन में डालें, यानी कि जब आपकी नई कंपनी उद्घाटन करने वाले हैं, तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा, वहाँ पे इंटरव्यू में बताना पड़ेगा कि हमारा जो कंपनी, वीडियो में भी यही चीज़ बताना पड़ेगा कि हमारा कंपनी क्यों अलग है, हमें इस मार्केट में इसका क्या डिमांड है, इसकी क्या ज़रूरत है, आगे चल के ये कैसे मतलब मार्केट में फैलने वाला है, कितना ज़रूरतमंद बनने वाला है मेरा प्रोडक्ट लोगों के लिए। तो ये सारा चीज़ जो है आपको दिखाना पड़ेगा, तब जा करके आपको जो है लोन सैंक्शन होगा, लोन मिलेगा आपको।